जब तक बीजेपी है हिंदुस्तान की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। जब तक बीजेपी है हिंदुस्तान में कोई आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबी भारत। ये बोल है अमित शाह के। उन्होंने दो टूक में राहुल गांधी को ललकारा है वर्जीनिया वाले बयान पर। आपको बता दें कि बीते दिनों जब राहुल गांधी अमेरिका में थे तो कई तरीके के प्लेटफॉर्म्स पर कई तरीके की बातें राहुल गांधी ने कही थी। इसको लेकर के अब अमित शाह भी प्लेटफॉर्म्स पर आ गए हैं। मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को हम इस तरीके से अपने हिंदुस्तान की अस्मिता से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आरक्षण हिंदुस्तान में तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक भाजपा है, भाजपा की पार्टी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी की आदत बन चुकी है ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर हिंदुस्तान के इमेज को बर्बाद करने की। आपको बताएं कि राहुल गांधी ने वर्जीनिया में एक प्लेटफॉर्म पर कहा था कि भाजपा आरएसएस की विचारधारा से चलती है और आरएसएस की विचारधारा बंटवारे की विचारधारा है। इस तरीके की विचारधारा कभी भी भारत को विश्वगुरु नहीं बना सकती, विश्वगुरु बनाने में मदद नहीं कर सकती। डेवलपमेंट को लेकर की भी राहुल गांधी ने बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके के डेवलपमेंट के एजेंडे की बात भाजपा करती है, कहीं भी विकास होता नजर नहीं आ रहा और ना ही विश्व पटल पर कहीं भी हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। लेकिन वहीं भाजपा कहां पीछे रहती? भाजपा हमेशा ये दुहाई देती रहती है कि जब ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात करते हैं, जब इकोनॉमी विश्व पटल की बात करते हैं तो पांचवा सबसे बड़ा इकोनॉमी हिंदुस्तान का आता है और ये सब कुछ तय हो पाया तब जब भाजपा हिंदुस्तान की सरकार यानी कि गद्दी पर आई। इसके साथ ही राहुल गांधी पर लगातार बयानबाजी अमित शाह ने की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की आदत बन चुकी है। इसके साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा कि आरएसएस की विचारधारा की जब वो बात कर रहे हैं तो जरा बताएं कि खालिस्तानी गुरपंथ आखिर कांग्रेस की तरफ से समर्थन क्यों दे रहा है। उन्होंने सवाल उठाया। आपको बताते चले कि गुरपंथर वो खालिस्तानी है, वो खालिस्तानी आतंकी है जिस पे लगातार जो भगौड़ा है हिंदुस्तान में रहता भी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के बयान पर उसने समर्थन जताया है। इसी को लेकर के अमित शाह पलटवार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस को समर्थन गुरपंथ दे रहे हो उस पर किस तरीके की बातें की जाए और छवि खराब करने का इल्जाम भी अमित शाह ने राहुल गांधी पर लगाया। उन्होंने कहा कि अब आदत बन चुकी है, लगातार जब भी वो विदेश यात्रा पर जाते हैं, जब भी वो विदेशों में स्पीच देते हैं तो हमेशा हिंदू विरोधी बात करते हैं, हिंदुस्तान विरोधी बात करते हैं, यानी कि जब भी वो जाएंगे तब इंडिया के खिलाफ बातचीत करेंगे और ये एक अपने आप में ही देशद्रोह की बात है। कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा राहुल गांधी वर्सेस अमित शाह की इस लड़ाई में कौन जीता कौन हारा। इसलिए क्योंकि राहुल गांधी एक तरफ है जो कहते हैं कि डेवलपमेंट की बात अगर आप कर रहे हैं तो वो जमीन पर भी दिखना चाहिए, यानी कि धरातल पर विकास नजर आना चाहिए। वहीं अमित शाह है जो ट्रिलियन इकोनॉमी की दुहाई देते हैं। वो कहते हैं पांचवा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था अगर किसी का हिंदुस्तान, अगर किसी का विश्व पटल में है तो वो हिंदुस्तान है। और ये जो ये प्राउड मोमेंट है ये भाजपा सरकार में हिंदुस्तान को मिला है। आने वाले समय में जब हम विश्व पटल की बात करेंगे तो हिंदुस्तान एक दिन विश्व गुरु भी बनता नजर आएगा। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर। क्या आप भी आने वाले भविष्य में देख रहे हैं विश्व गुरु बनता भारत को? बाकी हम खबरों के लिए बने रहिए एनबी भारत। यही हमारा स्टार डिजर्ट। डन बेटा। बाय द वे ये देखो, तुम्हें शादी के बाद देने वाली थी पर अभी से ही ब्यूटीफुल आंटी। और ये रिसेप्शन पे आंटी मैं अभी ट्राई करके आऊं। भाभी आपने तो इसे बेटी बना लिया, लेकिन ये तो अभी भी आंटी पे अटकी है। फॉर्मेलिटी के लिए तो सब माँ कहते हैं, लेकिन जब ये बोलेगी दिल से बोलेगी। क्या हुआ बेटा, कुछ भूल गई? हाँ, आपको थैंक यू कहना माँ। एशप्रा, जश्न सच्चाई का।